तो हैदराबाद में किस तरीके से जो चुनावी समीकरण हैं वो बन रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, ये आपने जाने। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, दरअसल पूरे देश के साथ कश्मीर घाटी में भी चुनाव के जो रंग हैं वो पूरी तरीके से नज़र आते हैं। पिछले 3 दशकों में ये ऐसा चुनाव है जिसमें जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। ऐसी जगहों पर भी प्रचार हो रहा है जो आतंकवाद और अलगाववाद का गढ़ हुआ करते थे। पेश है हमारी संवाददाता रमा त्यागी की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दशकों में पहली बार चुनाव प्रचार रैलियां उन इलाकों में हो रही हैं जिन्हें कभी आतंकवादी और अलगाववादियों का गढ़ माना जाता था। श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर से लेकर शहर के डाउनटाउन और दक्षिण कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में चुनाव प्रचार रैलियां हो रही हैं। ये वही इलाके हैं जो कभी पत्थरबाजी, बंद और आतंकवाद के लिए मशहूर थे और अलगाववादियों का गढ़ माने जाते थे। यहाँ पर माहौल जो बदलना था, जहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं उठते थे, जहाँ पर वोट परसेंटेज लो होता था, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी वही उपलब्धि है कि अगर आज इंडिपेंडेंट, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई बाप मिनिस्टर नहीं रहा, जिसके खानदान में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, आज वो बंदा जब राज्यसभा में अपने कश्मीर या अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा, मुझे लगता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत होगी। अब इन इलाकों में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में चुनावी रैलियां और अभियान चल रहे हैं। इन चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र का रास्ता है और हमारा वोट एकमात्र रास्ता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इंशाल्लाह में मोदी जी ने अच्छी काम किया। इस बारे में 2014 पर आज तक अच्छी काम किया मोदी जी ने। किसानों को 2-2 हज़ार यहाँ मिला, अकाउंट में डाला। आज तो अच्छी हुकूमत चलता है। मोदी जी ने अच्छी बेस्ट हुकूमत किया। आज लोग सब खुश हैं। इलेक्शन चाहे उधर डालेगा वोट, चाहे एनसी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे जो पार्टी है उसको डालेगा, मगर आज तो खुश है लोग। पिछले 3 दशकों से जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला था, तब से यहाँ मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता था। लेकिन अब राजनीति में नए चेहरों को मौका मिलने और किसी तरह का डर न होने से सियासत और चुनावों में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जो पार्लियामेंट में बोला था हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, वो बात अब सच हो रही है कि कश्मीर एक दिन जो है डेमोक्रेसी को फेस्टिवल की तरह जो है मनाएगा। इन कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होगा, वही चीज़ अभी दिखाई दे रही है। यहाँ के जो लीडर्स है, पुराने लीडर्स, उन्होंने अपनी हर टाइम पे हुकूमत की है, लेकिन कभी भी किसी को आज तक उन्होंने कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचाया है। यूथ इसलिए आ गया है खुद, क्योंकि लीडर खुद यूथ को चांस नहीं देता है आगे बढ़ने में। जब से आर्टिकल 370 हो गया, तब से नए फेस को मौका मिल रहा है। तो इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को शुक्रगुजार है कि जो ये यूथ को अब मौका दे रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आने का। कश्मीर बदल रहा है। कभी सुनसान रहने वाले और खौफ का पर्याय बने लाल चौक पर अब खुशहाली के गीत गाए जा रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों से आए लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और यही रौनक अब यहाँ लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल रही है। अनुच्छेद 370 के बाद ना अब किसी तरह की धमकी है और ना ही किसी तरह का खून खराबा। पहला लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व जो यहाँ आयोजित हो रहा है, लोग खुले मन से इसमें शिरकत कर रहे हैं। राजनीतिक दल यहाँ तक कि जो सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पर भी अपना प्रचार कर रहे हैं और इसी वजह से उम्मीद भी जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस बार अपना वोट डालने आएंगे और मतदान के इस पर्व को सफल बनाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो फिलहाल के लिए